कि किस तरह से आपके लिए इंसुलिन जरूरी है लॉन्ग टर्म में इसको लेने के लिए। डॉक्टर चित्रा प्लीज। तो ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये साल महत्वपूर्ण साल है, ये इंसुलिन डिस्कवरी के 100 साल हुआ साल है। इसका मतलब ये है कि 100 साल के पहले जिसको भी टाइप 1 डायबिटीज होती थी उनको एक हॉस्पिटल में भर्ती किया जाता था और अजीब अजीब का ट्रीटमेंट दिया जाता था। जैसे कुछ लोग बोलते थे कि इनको खाना मत दो तो ये ठीक रहेंगे, और कुछ लोग बोलते थे कि उनको सिर्फ एक तरह का खाना देते रहो और ठीक रहते रहेंगे। मगर जैसे भी ये विचित्र विचित्र रूप का ट्रीटमेंट किया, उनका जान 20 या 30 दिन से ज्यादा बचा नहीं सकते थे। 30 डेज के अंदर अंदर ही बच्चे और लोग जिनको ये वाला डायबिटीज है, जो टाइप 1 डायबिटीज है, जहां पे इंसुलिन नहीं लगती थी, जान खो जाते थे। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात है कि ये इंसुलिन डिस्कवरी होने के बाद ये टाइप 1 डायबिटीज का ट्रीटमेंट इतना अच्छे से चल रही है। और अभी ऐसे भी बहुत लोग हैं दुनिया में जो डायबिटीज के साथ 80 इयर्स, टाइप 1 डायबिटीज के साथ 80 इयर्स लिव किए हैं, अच्छे से 90 इयर्स लिव किए हैं। और एक लिस्ट भी बना है जॉसलिन सेंटर में जो इतने अच्छे से जिंदगी जी पा रहे हैं। तो ऐसे लाइफ सेविंग ड्रग के ऊपर 100 साल के बाद अभी ये चर्चा हो रही है इंडिया में कि क्या ये जरूरी ट्रीटमेंट है, जड़ी बूटी नहीं ले सकते हैं। ये तो बहुत दुख की बात है, ठीक है। और बात यह है कि ये जो बच्चे हैं वो खुद बोल नहीं सकते हैं, वो उनके खुद के राइट्स नहीं जानते हैं, है ना। तो उन पे ऐसे बात करके, एक्सपेरिमेंट करके बहुत सारे बच्चों की जान में खतरा में लाने की बात तो बहुत अफसोस की बात है। तो जो एंडोक्रिनोलॉजिस्ट हैं सारे देश में, ये कहानी सब सुन के हम रोज पेशेंट देखते हैं ना। ऐसे माँ बाप आते हैं जो किसी मंदिर में लेके गए थे या किसी और जगह में लेके गए थे जहाँ पे उन्होंने बोला कि ये सब बंद कर दो, हम ये दे देंगे, ये पिला दो। और फिर एक हफ्ते के बाद वो शुगर इतना ज्यादा करके बच्चे को इतना सीरियस करके आईसीयू में एडमिट करने की जैसे हालात में लेके आते हैं। तो मन बहुत दुखता है कि आज जो भी साइंस है उसके ऊपर किसी को भरोसा नहीं है, या हम लोग शायद आपको ठीक से समझा नहीं पा रहे हैं कि हमारी इंटेंशंस क्या हैं। कि आपके बच्चे की ट्रीटमेंट का सबसे इम्पॉर्टेंट बात तो ये है कि हमारी बात नहीं मान रहे हैं और कोई भी आसान रास्ता दिखा रहा है तो उस पे चले जाने की मन कर रहा है। तो हमें लगा कि हम कुछ ठीक से आपको समझा नहीं पा रहे हैं, तो इसीलिए ये सारे एक्टिविटीज प्लान किया है कि हमको समझाएं कि क्या चल रहा है। तो बात यह है कि टाइप 1 डायबिटीज में इंसुलिन बंद करना लाइफ थ्रेटनिंग हो सकती है और बच्चे की जान खतरे में आ सकती है। डॉक्टर साकिब, आपका ओपिनियन प्लीज। Yes, it is no doubt कि it is a life saving thing, और whatever we practice is evidence based medicine। जो चाहे पहले लोगों ने रीति रिवाज बनाए थे या फिर क्रूड साइंस आई या डिफरेंट प्रैक्टिसेस आई, वो इनिशियल साइंस ही थी जो हो सकता है रुक गई हो या ना आगे बढ़ी हो, मगर वट एवर वी आर सेइंग इज ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंस के जिसके हमारे पास प्रमाण है। अब तक जो प्रमाण है, प्रमाण का मतलब ये नहीं है कि सब कुछ परफेक्ट है, बट जो सबसे बेहतर ऑप्शन आपके पास में अवेलेबल है, जो मोस्ट फिजियोलॉजिकल ऑप्शन आपके पास में अवेलेबल है, किसी के भी, जैसा कि डॉक्टर सचिन ने पहले शुरुआत में ही कहा था कि किसी के भी बच्चे के साथ में ऐसा होना और उसके बाद उसको हर तरीके के ख्याल आना या उस चीज को एक्सेप्ट नहीं करना इनिशियली, ये स्वाभाविक है, ये नेचुरल है। मगर अल्टीमेटली हम अक्सर धोखा तभी खाते हैं जब हम जादू की तलाश में रहें या अनरियलिस्टिक जो है वो शॉर्टकट्स की तलाश में रहें। तो ऐसे कोई भी शॉर्टकट्स अगर होते तो उस पे किसी ना किसी तरीके की दुनिया की कोई ना कोई अथॉरिटी कर चुकी होती है और उसको पब्लिश कर चुकी होती है, या फिर सबके लिए उसको अवेलेबल करा रही होती है। जो सर्वसम्मति से दुनिया के हर एक एडवांस्ड कंट्रीज में जो अप्रूव्ड एंड प्रूव्ड मेडिसिन है फॉर लास्ट 100 years, इट इज इंसुलिन। तो इसमें कहीं कोई डाउट नहीं कि जो अभी तक मौजूद चीजों में उपलब्ध है उसमें इंसुलिन के अलावा और कोई ऑप्शन इसके आसपास भी नहीं है टाइप 1 डायबिटीज के लिए। टाइप 1 डायबिटीज, छोटे बच्चों की डायबिटीज, बड़ों की डायबिटीज, सब अलग अलग तरह की कंडीशंस है जहाँ पे अल्टीमेटली शुगर बढ़ती है, मगर जो डिफेक्ट है आप उसको, उस डिफेक्ट को ठीक करना पड़ेगा।
और उस डिफेक्ट को हम दवाइयों के थ्रू नहीं ठीक कर सकते। जैसा कि डॉक्टर सचिन ने कहा था कि हम जब इंसुलिन बन ही नहीं रही है तो उसको निचोड़ नहीं सकते, ना बेहतर काम कराने के लाइन ऑफ ट्रीटमेंट पे आगे प्रोसीड कर सकते हैं। तो ये सो बहुत बहुत अच्छी बात बोली डॉक्टर साकिब आपने कि साइंस पे विश्वास रखें, जादू टोने पे ना विश्वास रखें। ठीक है ना? तो बहुत इंपॉर्टेंट। मैं डॉक्टर चित्रा के पास जाऊंगा। डॉक्टर चित्रा, हाँ जी, आप बताइए, कुछ कहना चाहते हैं आप? यस, तो बात यह है कि हम नहीं बोल रहे हैं कि टाइप 1 डायबिटीज का मैनेजमेंट इजी है। हम बोल रहे हैं कि अभी के लिए बेस्ट एविडेंस के साथ जो ट्रीटमेंट है वो इंसुलिन वाला है, मगर वो मुश्किल है, हम बिल्कुल जानते हैं। वो बच्चों की ट्रीटमेंट करना इंसुलिन के साथ उससे भी मुश्किल है, ये हम जानते हैं कि दिन में 4 बार इंजेक्शन लेना है, दिन में 4 बार शुगर चेक करना है, और हर दिन खाने को लेके बात करना, आर्ग्यूमेंट करना। आजकल के बच्चे तो इतना जानते हैं, इतना बोलते हैं, नॉर्मल बच्चों की यू नो बड़ा टू ग्रो देम अप वो भी बहुत मुश्किल है, उसके साथ टाइप 1 डायबिटीज बहुत बहुत मुश्किल है। तो कि आप सोचें कि कुछ और रास्ता हो कि नहीं, ये ढूंढना तो नॉर्मल रिएक्शन है, मगर बात यह है कि जो भी हम नेक्स्ट स्टेप लेते हैं सोच के समझ के लेना है। आज का जो इजी होने के लिए जो रास्ता ढूंढते हैं वो ऐसा ना हो कि 10 साल के बाद या 5 साल के बाद या कुछ और इमरजेंसी हमारी जान में हमारी लाइफ में लेके आ जाए। सो दैट वाज द पॉइंट। थैंक्स डॉक्टर। तो दोस्तों, डॉक्टर चित्रा, डॉक्टर साकिब और हम सब ने ये बोला आपको कि आज हमने चॉइसेस जो लेनी है, हमारे बच्चों के चॉइसेस के प्रति हम जिम्मेवार हैं। ठीक है? और हमें सब सोच समझ के लेनी है, और यही हमारा आज का थीम है, फैमिली सपोर्ट। फैमिली सपोर्ट का मतलब क्या है? बच्चे को नहीं पता, आपको देख के लगता है, दादा दादी को देख के लगता है कि बेचारा 4 बार इंजेक्शन लगा रहा है या लगा रही है। ठीक है ना? पर अगर आप बच्चे को देखेंगे, उसको तो नहीं पता। उसको तो इतना पता होता है कि क्या हो रहा है, मेरे को प्यार से किस तरह से कर रहे हैं। हम प्यार से बच्चे को समझाएंगे तो जिस सांचे में हम अपने बच्चे को ढालना चाहेंगे उस सांचे में ढल जाएंगे बच्चे। पर ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमारी फ्रस्ट्रेशन की इसको ये कैसे हो गया और मेरे परिवार में ऐसा कैसे हो गया, ये फ्रस्ट्रेशन हमारी बातों में, हमारे चीजों में नजर आए और हमारे बच्चे पर भी रिफ्लेक्ट हो। उससे पर्सनैलिटी खराब होती है। तो बहुत सारे फैमिली सपोर्ट के हर जगह पे जरूरत पड़ती है। जैसे अगर माता पिता को समझ भी आ जाता है तो अक्सर डॉक्टर को मिलने माता पिता आते हैं, दादा दादी को समझ में नहीं आता, नाना नानी को समझ में नहीं आता, काका मौसी कितने लोग होते हैं, सब बोलते हैं ना 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 ना, टीका मत शुरू करना, ना 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 ना, बच्चे की जान पे नुकसान हो जाएगा, बच्चे को आदत लग जाएगी। ये सब चीजें जो है, यहाँ पे फैमिली सपोर्ट का रोल है। पर्सनली हम लोग ये देखते हैं कि टाइप 1 डायबिटीज के बच्चे बहुत इंटेलिजेंट होते हैं। ठीक है? मेजॉरिटी बच्चे टाइप 1 डायबिटीज के बहुत बढ़िया कर सकते हैं जिंदगी में। इनफ एग्जांपल्स हैं, बुक्स के ऑथर से लेके बड़े बड़े ऑफिसर से लेके आप इससे जाके जो स्पोर्ट्स पर्सनैलिटीज हैं, बड़ी बड़ी स्पोर्ट्स पर्सनैलिटीज, ठीक है, वो टाइप 1 डायबिटीज हैं। कुछ स्पोर्ट्स पर्सनैलिटीज का तो मैं नाम ले सकता हूँ जो मुझे पता है कि डायबिटिक हैं। ठीक है? वसीम अकरम डायबिटिक है। प्रियंका चोपड़ा के हस्बैंड निक जोनस टाइप 1 डायबिटिक हैं। बहुत फेमस फेमस प्लेयर्स हुए हैं, ऑफिसर्स हुए हैं, वो सब टाइप 1 डायबिटिक रहे हैं, एंड दे हैव डन वेरी वेरी वेल। ठीक है ना? तो ऐसा नहीं सोचना हमें कि ये बच्चा का एंड हो गया, इसकी जिंदगी कुछ कर नहीं सकती या कर नहीं सकता, ऐसा कुछ नहीं सोचना। तो फैमिली सपोर्ट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो डॉक्टर चित्रा, कुछ और एग्जांपल्स हमें बताइए जहाँ पे फैमिली अपने बच्चे की ज्यादा हेल्प कर सकती है, उसको पॉजिटिव तरह से इन्फ्लुएंस कर सकती है, और ना चाहे भी अड़चन ना बने, ना सिर्फ अड़चन ना बने बल्कि बच्चे को पॉजिटिवली अपब्रिंगिंग और ग्रोथ में हेल्प करे, जिससे बच्चे का विकास हो, बच्चे की अच्छी परवरिश हो, बच्चे की हाइट बढ़े, आगे जाके बच्चा जो अपने उसका करियर पोटेंशियल है उसको अचीव कर सके, चाहे वो पढ़ाई लिखाई में है, चाहे वो स्पोर्ट्स में है, चाहे वो किसी भी फील्ड में वो जाना चाहता है। राइट, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये डायग्नोसिस इतनी बड़ी डायग्नोसिस और लाइफ चेंजिंग होती है एक फैमिली के लिए कि इसमें तरह तरह का मैनिफेस्टेशंस देखा हमने, है ना। ऐसा कोई पापा होता है जो होते हैं जो बोलते हैं कि इस पे तो मैं इन्वॉल्व नहीं होऊंगा, क्योंकि ये बहुत पेनफुल होता है ना बच्चे को ऐसे। तो सारा भार एक पेरेंट के ऊपर छोड़ देते हैं, ऐसा इधर मम्मी के ऊपर या पापा के ऊपर। मगर एक पेरेंट से ये मैनेज करना बहुत मुश्किल बात है। दूसरी बात ऐसा देखा है मैंने कि ग्रैंडफादर बच्चे को लेके आते हैं क्लिनिक में, बोलते हैं इनके मम्मी पापा इसको किसी डॉक्टर के पास लेके गए, बोल रहे हैं कि इसको शुगर है, 4 बार इंजेक्शन लगवा लिया, आप थोड़ा ठीक ठीक से देख के बताइए
के इंजेक्शन बंद कर सकेंगे ना। तो यहाँ पे क्या हो रही है, ग्रैंड पेरेंट्स को लगता है कि मम्मी पापा कुछ ऐसे कर रहे हैं हमारे बच्चे को जो ठीक से ना हो। तो ये सारे जो होते हैं, आपने एक्सपीरियंस किया होगा आपके फैमिली में, सारे रिएक्शंस नॉर्मल है, क्योंकि जब भी कुछ बड़ी बुरी बात हमारी जिंदगी में होती है उसको मानने में हमको टाइम लगता है। और हमारे फैमिली में इतने सारे लोग हैं जो सारे लोग एक ही चाहते हैं कि बच्चा ठीक से रहे, राइट, मगर रास्ता जो ढूंढते हैं वो सब अलग अलग के जैसा है। तो ऐसा अगर आप महसूस कर रहे हैं आपके फैमिली में या आपके बच्चे के साथ जो भी है उनको, तब मैं आपको एक ही बोलूंगी बात के बच्चे के सामने आपके डिफरेंसेस सॉर्ट आउट करने की कोशिश मत कीजिए। बच्चे को साइड में रखिए। जिसको भी आपको समझाना है आपके घर में, जैसे आपके मदर इन लॉ हो, फादर इन लॉ हो, आपकी खुद की मम्मी हो, ग्रैंड पेरेंट्स को बच्चे लोग बहुत अच्छे लगते हैं, उनको इंजेक्शन लगाने में तो उनको तो उनकी जान निकलती है। तो वो जो बोल रहे हैं अच्छे जगह से ही बोल रहे हैं, मगर उनको समझाना जरूरी है। उनको लेके आइए आप आपके डॉक्टर के क्लिनिक में, बिठाइए आपके डॉक्टर के सामने और समझाइए उनको। जब पूरी एविडेंस के साथ समझाया जाएगा तो वो समझ लेंगे कि क्या हो रहा है। आप अकेले समझाना चाहेंगे तो शायद मुश्किल मुश्किल पड़ सकती है। तो ये मेरी क्लू है आपको कि आपके आइदर जो डायबिटीज एजुकेटर जो जिनके साथ आप कांटेक्ट में रहते हैं या आपके डॉक्टर जिनसे आप कांटेक्ट में रहते हैं, बोल दीजिए कि थोड़ा 5 मिनट एक्स्ट्रा रखिए, मैं इनको लेके आ रही हूँ। इनको समझाना बहुत जरूरी है क्योंकि घर में मैनेज करना मुश्किल है, क्योंकि इंजेक्शन तो दिन में 4 बार लगवानी है। हर बार जब आप इंजेक्शन लगाना जाते हैं, जब उनकी नानी या दादी आके बोलती हैं कि ये ऐसा हो रहा है, तो बच्चा ये बिहेवियर देख के कंफ्यूज हो जाता है। एक अडल्ट है जो बोल रहे हैं कि नहीं लगवाओ, एक अडल्ट है बोल रहे हैं कि लगवाओ, और लगवाने की बात तो मुश्किल की बात है। जो रास्ता आसान लग रहा है वही बच्चा चूज करने को चाहिएगा। जब बच्चा ऐसे चूज करने तो जिद कर सकता है ना। तो इंसुलिन लगवाने में जब जिद आ जाती है, सबकी जिंदगी मुश्किल हो जाती है, राइट। तो हर एक इंजेक्शन फिर स्ट्रगल हो जाती है। तो जो भी आपके डिफरेंसेस है सॉर्ट आउट करना है, बच्चे के सामने नहीं करना है, अलग से बैठ के करना बहुत 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 जरूरी है। आपके खुद की फैमिली का सपोर्ट आपको विन करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये रास्ता लंबा है और ये रास्ता इंटेंस है। रोज आपको अलर्ट रहना चाहिए, रोज आपको इतना एक्स्ट्रा काम करना चाहिए, जो आप काम कर रहे हैं उसके ऊपर करना चाहिए। तो डेफिनेटली आपको दादा दादी नाना नानी सबका हेल्प चाहिए। तो सबको लेके आइए डॉक्टर के पास और सबके साथ बात करवाइए। बिल्कुल सही बोला डॉक्टर चित्रा आपने। डॉक्टर साकिब, आप अपने कुछ बस एग्जांपल्स देना चाहेंगे किस तरह से लोग इसको यस, एक्चुअली मैं जैसे एक बार शिकागो में भी गया था टाइप 1 डायबिटीज की वर्कशॉप के लिए। वहाँ पे उन 32 से 36 लोगों का जो 2 ग्रुप था, पीडियाट्रिक और एंडोक्राइन, जो फेलोशिप कर रहे थे, उनमें से खुद में दोनों ग्रुप में से 5 to 6 पीपल ऐसे थे जिनको खुद को या उनके स्पाउसेस को, पति या पत्नी को जो है टाइप 1 डायबिटीज थी। एंड वो एक एग्जाम्पलरी जो कहते हैं हमारे उदाहरण के तौर के ऊपर हमारे सामने थे। और वहां पे उनसे खुद ये चीजें सीखने वाली थी कि जब वहां पे एक बार ये निर्धारित किया गया कि 45 मिनट ही सिर्फ आप एक न्यूली डायग्नोज टाइप 1 डायबिटीज वालों को दोगे, तो उन लोगों में बहुत इस चीज को लेके फ्रस्ट्रेशन था कि नहीं, 45 मिनट में हम कैसे किसी को ही चीजें समझा सकते हैं और उसको कैसे सारी चीजें अवेयर कर सकते हैं। तो मतलब ये है कि वहां पे और यहाँ पे हमारे पास में आप जो जानते हैं कि काफी सारा पेशेंट का लोड है। जब हमारे पास टाइप 1 डायबिटीज अगर किसी एक दिन में 2 या 3 आ जाए तो इवन हमको भी शुरुआत में शॉकिंग लगता है कि नहीं, हमको बहुत सारा टाइम देना चाहिए, समझाना है। बट अलग अलग लोग आके, उसके रिलेटिव आके अलग अलग तौर पूछेंगे और ये चीजें मुश्किल होंगी। इसलिए सबसे बड़ी चीज ये कि आपका विश्वास होना कि भारतवर्ष में राय हर कोई दे सकता है, हर कोई देगा, जैसे कि डॉक्टर सचिन ने ही बताया। बट आप सुने उसकी, जैसे किसी भी चीज में आप विशेषज्ञ की राय लेते हैं, आप घर बनवाते हैं तो उससे रिलेटेड लोगों की राय लेते हैं, आप जगह खाना पकाने में उससे एक्सपर्ट की राय लेते हैं, आप अपने बिजनेस के रिगार्ड्स में उसके लिए एक्सपर्ट लोगों की राय लेते हैं। उसी तरीके से जो इसका एक्सपर्ट है उससे राय ले, समय दे। धीरे धीरे जो भी चीजें रह भी जाएंगी, चाहे हम आपको सब कुछ ही बता दें, आप एक बार में सारी चीजें शायद ग्रैस्प ना कर सके। बहुत सारी आपकी क्वेरीज है जो बाद में अराइज होंगी। लेकिन जो हेल्थ की डेफिनेशन ही है, इसीलिए फिजिकल, सोशल एंड मेंटल हेल्थ बीइंग, यानी कि शारीरिक, मानसिक और पारिवारिक, जो सोशल, जो सामाजिक
तीनों चीजों का। और उसमें किसी भी क्रोनिक हेल्थ कंडीशन के साथ में एक मानसिक तनाव और सामाजिक सपोर्ट की जरूरत, ये दोनों चीजें बहुत ज्यादा जरूरी होती हैं। आपको कभी ना कभी ऐसा लग सकता है कि नहीं, मेरी जो पर्सनल एस्पिरेशन थी खुद माता और पिता की, उनको ऐसा देखा गया है कि 33% ऑफ पेरेंट्स दे आर ओवरवेल्म्ड एट द टाइम ऑफ डायग्नोसिस, जो कि थोड़े समय बीतने के साथ साथ थोड़ा कम हो जाता है, लगभग 19-20% पहुंच जाता है 1 से 4 साल के बीच में। तो वक्त दें, किसी भी प्रॉब्लम आने के साथ में आपको ऐसा लग सकता है, मगर वक्त दे। जितना सब मेंटल हेल्थ का मतलब ही कि किसी भी समस्या को एक्सेप्ट करना है, उसके साथ में कॉप अप करना है। सबसे पहले समस्या को स्वीकार करें, उसके एक्सपर्ट की माने। आपको कुछ जो भी शंकाएं भी हैं उसके लिए आप पूछते रहें, बिल्कुल पूछें, आप हर विजिट पे आए, आप ज्यादा टाइम लें, मगर आप उन पर भरोसा करें, क्योंकि जो भी अनट्रीटेड हाइपरग्लाइसीमिया के कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो तत्कालिक भी होंगे, लंबे समय के भी होंगे। तत्कालिक में जान बचानी तक भी मुश्किल हो सकती है, खासतौर पे इस समय में जबकि किसी को डीके भी और उस तरह के बेड भी ना मिल रहे हो। ऐसी परिस्थितियां मत आने दें। लंबे टाइम में अनकंट्रोल रहेंगी तो वो डिपॉजिट होते जाएंगे, उनके अपने नुकसान होंगे, ऑर्गन्स पे फर्क पड़ेगा। ऐसी परिस्थितियां ना आने दें। हमारा आज का वर्तमान हमारे बच्चे के का भविष्य तय करेगा। और जो पेरेंटल डिस्कॉर्ड हैं वो जितने कम से कम रहेंगे वो जितना बेहतर। इसीलिए देखा गया है कि सिंगल पेरेंट को हैंडल करने में बहुत मुश्किल आती है, जहाँ पे डिस्कॉर्ड है, जहाँ पे प्रॉब्लम्स है, जहाँ पे उनका भी डिफेंस मैकेनिज्म फॉल्टी है, वो इस चीज से बचना भागना चाहते हैं, वहां पे बच्चे को भी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। उसके डिफेंस मैकेनिज्म भी इस तरीके के हो सकते हैं कि हाँ, कि वो हो सकता है कि इस तरीके के एक्सक्यूज को सामने लाए कि हाँ इसलिए मैं नहीं करना चाहता एडोलसेंट में पीयर प्रेशर की वजह से। तो सपोर्टिव एनवायरनमेंट, सपोर्टिव सराउंडिंग बहुत ज्यादा मदद कर सकते हैं आपकी भी और आपके बच्चे की भी, और पॉजिटिविटी रिबाउंड होती है। बिल्कुल। तो कुछ चीजें जो इससे निकल के आई, एक तो ये है कि डॉक्टर चित्रा ने और डॉक्टर साकिब ने दोनों ने बताया कि एक नहीं, दोनों माँ बाप इस चीज में करें। तो गाड़ी चलने के लिए दो की जरूरत होती है, अकेले की जरूरत नहीं होती। तो दोनों मिलके करेंगे तो अच्छा रहेगा। एक दूसरे पे गुस्सा मत हो, एक दूसरे पे ब्लेम मत करें, मिलके इस प्रॉब्लम को हैंडल करें। हम समझते हैं कि बड़ी समस्या है, हम समझते हैं कि प्रॉब्लम जटिल है, लेकिन लेकिन इसको ट्रीट किया जा सकता है, ठीक है। एंड दूसरी बात, फैमिली सपोर्ट में बहुत सारे और मैटर्स आते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मान लीजिए आप आए या आपके आपके कोई एक ग्रैंड पेरेंट आए, बाकी रिश्तेदार नहीं आए, तो सबको सही ढंग से बताना जरूरी है। अगर सपोज करो कोई फैमिली गैदरिंग है, जरूरी नहीं है सबके सामने इंजेक्शन लगाना। इंजेक्शन लगाने का मतलब ये नहीं है कि सबको दिखा के इंजेक्शन लगाना। अलग से रूम में जाके हम इंजेक्शन लगा सकते हैं, खाने के जस्ट पहले तुरंत बाथरूम लेके जा सकते हैं बच्चे को, वहां पे इंजेक्शन लगा के। यूजुअली 15-20 मिनट, आधे घंटे का समय होता है, डिपेंड करता है कौन सा इंसुलिन चल रहा है उससे पहले हमें लगाने के लिए, ठीक है। इंसुलिन भी दो तरह के होते हैं, एक लंबे समय काम करता है जिसको लॉन्ग एक्टिंग बोलते हैं, एक शॉर्ट एक्टिंग होता है जो छोटे समय काम करता है। उसमें मोस्टली डिपेंडिंग ऑन टाइप ऑफ इंसुलिन आधा घंटा से लेके 15 मिनट से लेके 5 मिनट तक का गैप हमारे पास होता है। आपको अपने डॉक्टर से मशवरा करना है। लॉन्ग एक्टिंग में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है, आधा घंटा 1 घंटा ऊपर नीचे होता है, इतना ज्यादा डिफरेंस आमतौर पे नहीं पड़ता, ठीक है। दूसरी बात, एंड ट्रैवल किया जा सकता है। दूसरी बात, जैसे सपोज करो कोई फैमिली फंक्शन है, फैमिली फंक्शन में सब लोग, मान लो दो बच्चे हैं घर में, बड़े को टाइप 1 डायबिटीज है, छोटे को टाइप 1 डायबिटीज नहीं है, लेकिन बर्थडे है उसका, ठीक है। तो बच्चे का बर्थडे है तो केक तो खाएगा ना। तो ऐसा नहीं है कि नहीं दे सकते आप, बच्चे सब कुछ खा सकते हैं, लेकिन जिनको डायबिटिक है उनमें लिमिट में, ठीक है। मॉडरेशन यानी कि थोड़ी क्वांटिटी में देना है। बाकी जब लोग हैं, बाकी भी ऐसा मत करिए कि सब मिलके एकदम उसके सामने ऐसे ऐसे खा रहे हैं, उसको लगे कि मेरे को तो कोई बड़ी बीमारी हो गई। ऐसा मत करिए, ठीक है। तो अपनी थोड़ी सेंसिबिलिटीज मेंटेन रखिए, बच्चे के साथ इस तरह से बिहेव करिए जैसे ये नॉर्मल प्रोसेस है। आप भी उसी तरह की डाइट को फॉलो करने की कोशिश करिए, ठीक है। मीठा बोलना जरूरी है, मीठा खाना जरूरी नहीं है जिंदगी में, ठीक है। तो इस चीज को याद रखिएगा। उसके सिवाय और बहुत सारे प्रॉब्लम्स होती हैं फैमिली सपोर्ट में, कहाँ रोल पड़ती है। जैसे कि हम कल मशवरा कर रहे थे, बात कर रहे थे, तो हमारे मित्र हमसे डिस्कस कर रहे थे कि कहीं जब बाहर जाते हैं तो उस समय हाइपोग्लाइसीमिया का सामान, हम हाइपोग्लाइसीमिया अगर हो सकता है, हाइपोग्लाइसीमिया से बचने का किट या सामान हमारे पास होना चाहिए सब समय पे, ठीक है। एंड थोड़ा सा जस्ट हाइपोग्लाइसीमिया और सिक डे के बारे में 2-2 मिनट जानना चाहूंगा मैं। आप डॉक्टर चित्रा काइंडली हाइपोग्लाइसीमिया के बारे में बात करिए और डॉक्टर साकिब
आप सिक डे के बारे में बात करिए। थोड़ा समय 10 मिनट कम रह गया है, तो कुछ और टॉपिक भी कवर करना चाहता हूँ मैं इसके बाद, तो इसीलिए स्प्लिट कर रहा हूँ। हाँ जी, बताइए। बढ़िया। जब हम इंसुलिन लेते हैं और तब तो जो खाना लेते हैं उसके हिसाब से हम इंसुलिन देते हैं। कभी-कभी ऐसे हुआ कि बाहर जा रहे हैं, थोड़ा खाना कम पड़ गया, या किसी और दिन बाहर घूमने जा रहे हैं तो चलना-फिरना बहुत ज़्यादा हो गया, तो उस दिन लो शुगर होने की चांस हो सकती है। या बच्चे को बीमारी कुछ हो गई है, उल्टी हो रही है, खाना ठीक से नहीं खा रहे हैं या पतला पैखाना हो रहा है, तब लो शुगर हो सकती है। बात ये है कि लो शुगर ट्रीट करने के लिए हमेशा रेडी होना चाहिए हम। तो उसके लिए लगते हैं कुछ ईज़िली अवेलेबल चीज़, मगर हमारे हाथ में होना चाहिए, पॉकेट में होना चाहिए। तो मम्मी के पर्स में, डैडी के पॉकेट में हमेशा ये ग्लूकोज़ की टैबलेट्स आते हैं आजकल, 3 या 4 किसी एक छोटे डिब्बे में डाल के रख लीजिए। बच्चे के स्कूल के डिब्बे में रख दीजिए, बच्चे के पॉकेट में रख दीजिए। 1 या 2 जगह में तो रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ऐसा हुआ है कि एक बार यूज़ किया था, फिर से रिफ़िल नहीं किया और सेकंड टाइम जब हाइपो हुआ तो ग्लूकोज़ टैबलेट्स खत्म हो गए हैं। तो तुरंत उसका ट्रीटमेंट करना बहुत ज़रूरी है, स्पेशली जब हम दूर के जगह जाते हैं, किसी और के घर जाते हैं, जहाँ पे हमारे नॉर्मल सेटअप नहीं होती है। तो ये बहुत-बहुत मुश्किल है, इम्पोर्टेंट है, क्योंकि लो शुगर हो गई तो बच्चे चक्कर आके गिर सकते हैं, सीज़र्स मतलब फिट्स जैसे हो सकते हैं, और ट्रीटमेंट ठीक टाइम से नहीं किया, जैसे हम बहुत टाइम बिता दिया उसके हॉस्पिटल में लेके जाने में, तो तब कोमा में भी चले जा सकते हैं। तो ये जानना बहुत ज़रूरी है, और सबके हाथ में ग्लूकोज़ की टैबलेट्स या चॉकलेट्स या बिस्किट्स रखना बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर साकिब, आप सिक डे गाइडलाइंस के बारे में कुछ बताना चाहेंगे? तो सिक इटसेल्फ इज मेड अप ऑफ 4 अल्फाबेट्स SICK। तो जब भी किसी भी तरीके की सिकनेस है, किसी भी तरीके का, जो बच्चा टाइप 1 डायबिटिक है उसमें अन्य तरीके की प्रॉब्लम्स भी आ सकती हैं। उसको डायरिया भी हो सकता है, वॉमिटिंग भी हो सकती है, किसी और वजह से, वायरल की वजह से। तो ऐसी किसी भी परिस्थिति में उसकी रिक्वायरमेंट बदलेगी। डायबिटीज इज अ डायनेमिक डिसीज, अलग-अलग परिस्थितियों में ज़रूरत बदलती है। जब हमारे शरीर की कार्य प्रणाली, हमारा इंसुलिन बनाने का, बीटा सेल का तरीका खत्म हो चुका है, वो डिस्ट्रॉयड हो चुकी है, तो ये चीज़ हमको बाहर से करनी पड़ेगी। तो फ्रीक्वेंट ब्लड शुगर सैंपलिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हमको बार-बार चेक करना ऐसी परिस्थितियों में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ताकि हम एक्चुअली पता कर सकें कि हमारी ज़रूरत बढ़ गई है इंसुलिन की या घट गई है। हम इंसुलिन पूरी तरह से बिल्कुल नहीं बंद कर सकते। जो लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन है, जो एक बार की इंसुलिन है, जो चौबीसों घंटे आउटपोरिंग को और लगातार बढ़ने को सप्रेस कर रखती है, उसको देते रहना अनिवार्य है। अगर बच्चा 50% भी नहीं खा रहा है, या आप अपने किसी भी इस तरीके के सिकनेस के फेज़ में अपने डॉक्टर से कॉन्टैक्ट करें कि अगर वो खाना बिल्कुल नहीं खा रहा, तो उस समय के लिए आप शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन कम कर सकते हैं या बंद कर सकते हैं, या अगर बढ़ रही है तो उस समय बढ़ा के करेक्शन डोजेज के साथ में देना, जो कि आप अपने डॉक्टर से समझ सीख सकते हैं, वो अनिवार्य है, ताकि आप ऐसी परिस्थितियों में कीटोजेनेसिस, और जो कि आप बच्चे को बेहोशी के कगार पे ले जा सकता है, जो बच्चे को और ज़्यादा उल्टी और ज़्यादा तबीयत खराब होने के कगार पे लगता है, इससे बचा सकते हैं। तो फ्रीक्वेंट शुगर मॉनिटरिंग इसमें हेल्प करेगा। सेकंड, आई से जो है हमको इंसुलिन बंद नहीं करना है, एटलीस्ट लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन ज़रूर कंटिन्यूड रखना है, ज़्यादा बार नापना है। सी फॉर कार्बोहाइड्रेट, कि आपको बच्चे को कुछ ना कुछ देते रहना है। आप उसको किसी ना किसी तरह से कुछ ना कुछ कार्बोहाइड्रेट देते रहें। जैसे कि आप सेब को जूस के बजाय आप मैश करके या इस तरीके से दे सकते हैं, जहाँ पे वो सेमी लिक्विड या ऐसा कुछ भी लेता रहे, लेकिन उसको स्टारवेशन नहीं हो। जो स्टारवेशन होगा, या फिर अगर खाना वो बिल्कुल भी मुँह से नहीं ले रहा है, तो वो कीटोसिस को और इस प्रॉब्लम को और ज़्यादा बढ़ाएगा। और कीटोन, कीटोन एक इंसुलिन डेफिशिएंसी से बनने वाला पदार्थ है, जो कि इस चीज़ को दर्शाता भी है और अपने आप में प्रॉब्लम भी कॉज़ करता है। बच्चे की प्रॉब्लम को मल्टीफ़ोल्ड बढ़ाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जब भी इंसुलिन डेफिशिएंसी होती जाती है। और बच्चा क्योंकि एब्सोल्यूट इंसुलिन डेफिशिएंसी का था, जहाँ पे भी परिस्थितियाँ उसको और ज़्यादा नीड को बढ़ाती हैं और हम उसको अनफुलफिल्ड रखते हैं, वहाँ पे पूरी नहीं करते, वहाँ पे ये कीटोसिस बढ़ सकती है। तो अब जो नए ग्लूकोमीटर आते हैं, उनमें ब्लड कीटोन भी हम चेक कर सकते हैं, जो कि सबसे बेहतर तरीका होता है कि कब हमको इमीडिएट हॉस्पिटलाइज़ेशन की या विज़िट करने की किसी भी प्रीमाइसेस में, किसी भी हॉस्पिटल में आपको ज़रूरत है, और ताकि आप बच्चे की कंडीशन और ख़राब होने से रोक सकें, उसको लाइफ़ थ्रेटनिंग कंडीशन में कन्वर्ट होने से रोक सकें।
अगर नहीं है तो यूरिन कीटोन स्ट्रिप भी आती है, जिसको आप डायग्नोज करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, जो आपकी मदद करेगी कि जिससे आपको पता चलेगा कि एक्चुअली कीटोसिस में आपको इंसुलिन की ज़रूरत और बढ़ेगी। इट इज़ एक्सपेक्टेड, आपको और ज़्यादा बार चेक करना है और ज़्यादा ख्याल रखना है। कार्बोहाइड्रेट इनटेक भी आपको सप्लाइड रखना है। बच्चा बिल्कुल नहीं खा पी पा रहा है, देन यू विल हैव टू विजिट, आपको डॉक्टर के पास में पहुंचना है और भर्ती करने की ज़रूरत पड़ सकती है थोड़े समय के लिए। ये जैसे डॉक्टर साकिब एंड डॉक्टर चित्रा ने बताया कि ये दो सिचुएशंस होती हैं और इन दोनों सिचुएशंस में फैमिली सपोर्ट बहुत मायने रखता है, बिकॉज हम थोड़ा सा इसको समझेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे, प्लान करेंगे, तभी हम मुसीबत के टाइम पे कर पाएंगे। तो जैसे बोलते हैं ना कि जब ओले पड़ते हैं तब छत काम नहीं आती, छत तो पहले बनानी पड़ती है तभी ओलों में छत काम आती है। तो इसीलिए हमें इस चीज का ध्यान रखना है, पहले से कुछ एजुकेशन इंफॉर्मेशन आपको एक एक बहुत ज्यादा एम्पावर कर सकती है आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, प्रॉब्लम को कंट्रोल में करने के लिए। फैमिली सपोर्ट का रोल इसके आगे और बहुत रहता है। बच्चा बहुत तरह की फेजेस से निकलता है। बच्चा, जैसे हम 6 साल की इस लड़की की बात करें, तो जब ये 10-11 साल के ऊपर से जाएगी तब इसका विकास होना शुरू होगा। बच्ची से महिला बनने का जो फेज है, जिसको हम प्यूबर्टी बोलते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एंड उसमें अक्सर क्या होता है, कभी कभी ग्रोथ यानी कि हाइट बढ़ना ये इफेक्ट हो जाती है, कभी कभी प्यूबर्टी के जो चेंजेस होते हैं उसका विकास होना मुश्किल हो जाता है। तो उस चीजों में आपके एंडोक्रिनोलॉजिस्ट आपको गाइड कर सकते हैं। तो डॉक्टर चित्रा, एक बार आप रोल ऑफ एंडोक्रिनोलॉजिस्ट एंड रोल ऑफ फैमिली एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम एक थोड़ा संक्षेप में बताइए। तो टाइप 1 डायबिटीज को ठीक से कंट्रोल में रखना बहुत जरूरी है, बच्चे की हाइट और वेट ठीक से बढ़ रही है कि नहीं ये देखने के लिए। अगर आपका बच्चे का शुगर 300 से ऊपर होगा तो उनका वेट कम होता जाएगा, और ये अगर शुगर बहुत सालों तक कंट्रोल में नहीं आती है तो उनके हाइट भी अफेक्ट हो सकती है। तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। दूसरी बात यह है कि जिन बच्चों को टाइप 1 डायबिटीज होती है उनको थायराइड होने के भी चांसेस ज्यादा है, तो उसको एटलीस्ट साल में एक बार चेक करना बहुत बहुत जरूरी है। और तीसरी बात यह है कि जब शुगर्स कंट्रोल नहीं होते हैं तब वेट बहुत कम होने के कारण जो प्यूबर्टी के टाइम में चेंजेस होना चाहिए वो डिले भी होने के चांसेस है। ऐसे बहुत बच्चे देखे हैं जिनके शुगर्स कंट्रोल आते ही उनका जो नॉर्मल प्यूबर्टी के चेंजेस है होने शुरू होते हैं। तो ये ठीक से चल रही है कि नहीं, इनका हाइट ठीक से बढ़ रही है कि नहीं, इनके वेट ठीक है कि नहीं, इसके साथ साथ जो डायबिटीज के कंटिन्यूड केयर करना है, जैसे आंख का टेस्ट करना, किडनी का टेस्ट करना, पैर का नर्व्स का टेस्ट करना, ये सब तो जारी रखना ही है। तो ये जो कॉम्प्रिहेंसिव केयर बोलते हैं, मतलब एक बच्चे का सारे जो एस्पेक्ट्स है सबको मिला के केयर करने के लिए आपको एक एंडोक्रिनोलॉजिस्ट की मदद लेनी पड़ेगी। मे बी 3 महीने में एक बार, अगर आप वेरी वेल कंट्रोल्ड है तो शायद 4-5 महीने में एक बार, मगर ताल्लुकात रखना बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर कंटिन्यूड वेल बीइंग। बिल्कुल बिल्कुल। तो ग्रोथ और प्यूबर्टी दोनों जो एक महत्वपूर्ण विषय, जिससे जिससे आगे डिटरमिन होता है कि आगे जाके हाइट कैसी रहेगी, अगर बच्ची है तो उसका पीरियड्स वगैरह सही ढंग से एस्टेब्लिश होंगे कि नहीं होंगे, आगे जाके विकास कैसा होगा, ये इस नाजुक समय में माना जाता है। ठीक है। एंड पुराने जमाने मैंने यानी कि 20-25-30 साल के मुकाबले आजकल नाजुक समय थोड़ा जल्दी हो गया है, तो हमें थोड़ा सा जल्दी ध्यान रखना पड़ता है बच्चों के बारे में सारा, कि उनका सही समय पे विकास हो रहा है कि नहीं हो रहा। एंड उस समय भी कोई जड़ी बूटी की बजाय आप साइंस पे विश्वास रखें, ना कि किसी और चीज पे। ठीक है। तो डॉक्टर साकिब, इसके बाद एक विषय जो बहुत ज्यादा जहाँ पे फैमिली सपोर्ट की जरूरत पड़ती है वो है जैसे कि स्पोर्ट हो गया। तो बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि जी मेरा बच्चा फुटबॉल खेलता है, टाइप 1 डायबिटिक है, मेरा बच्चा वॉलीबॉल खेलता है, या ये बास्केटबॉल या खो खो खेलती है तो ये नहीं खेल सकती, अब टाइप 1 डायबिटिक है, इसको मैं रहने दूं, मत करूं। तो इस विषय में कैसे हम स्पोर्ट्स एंड टाइप 1 डायबिटीज को कैसे लेके जा सकते हैं, ये थोड़ा संक्षेप में बताइए, और यहाँ पे फैमिली का क्या रोल हो सकता है। जी, जैसा आपने शुरुआत में भी सबसे पहले बताया था कि पीपल आर एक्सेलिंग इन देयर फील्ड्स। बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, फवाद खान जो कि एक्टिंग से लेके और कितने सारे जो कहते हैं रेस्पेक्टिव फील्ड में पीपल आर ओलंपिक विनर्स। लोग पैरा जो
माउंटेनियरिंग से लेके एवरेस्ट पे चढ़ने से लेके और हर तरह के कार्य कर रहे हैं। बट सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि फेलिंग टू प्लान इज प्लानिंग टू फेल। हमको ये चीजें समझना सीखना पड़ेगा। जो बदलाव हमारी बॉडी खुद से करती है वो हमको बाहर से करने पड़ेंगे जब भी हमको इस डिमांड और सप्लाई के गैप को फिल करना हो। यानी कि जब भी हम लगातार चल फिर रहे हैं, जैसे वेट बियरिंग एक्सरसाइज है, चाहे वो चलना है चाहे वो माउंटेनियरिंग है, उससे लगातार शुगर का कंजम्पशन होता जाता है, वो घटती जाती है। वो नहीं अवेलेबल अगर हम कराएंगे, नहीं खाते रहेंगे या फिर इस चीज का ख्याल रखेंगे कंटिन्यूस सप्लाई का, या इंसुलिन वैसे ही रखिए, इंसुलिन को अप्रोप्रिएटली कम नहीं करेंगे क्योंकि हमारी डिमांड इंसुलिन की कम थी, हमको जो है शुगर की सप्लाई भी ज्यादा चाहिए थी। अगर हम शुगर की सप्लाई नहीं बढ़ाई है, अपने खाने को नहीं बढ़ाया, तो शुगर कम होने के चांसेस रहेंगे। किसी भी तरीके की वेट लिफ्टिंग से और इस तरीके के एक्टिविटी से हमारी शुगर बढ़ने के चांसेस रहते हैं, क्योंकि सिंपैथेटिक एक्टिवेशन होता है इमीडिएटली और उसके बाद कुछ घंटों के बाद ग्लूकोज का ड्रॉप हो सकता है। तो ये चीजें अगर हम समझ के इस तरह की एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होंगे, वी कैन डू एक्सरसाइज, वी कैन डू वेट लिफ्टिंग, वी कैन पार्टिसिपेट इन एनी सच एक्टिविटी। हम बच्चे को सब कुछ करने दे सकते हैं, लेकिन उससे पहले अपने विशेषज्ञ से परामर्श करें कि जो भी जिस तरह की एक्टिविटी है उसके अकॉर्डिंग उसकी इंसुलिन की रिक्वायरमेंट कैसे बढ़ेगी, पहले वो चेक करके जाए कि उसका शुगर का लेवल कितना है। कितनी लगातार एक्टिविटी से, ब्रिस्क वॉकिंग से या लगातार चलते रहने से या लगातार एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहने से, खाना पीना अगर वो नहीं खा रहा है तो जो हाइपोग्लाइसीमिया के रिस्क रहेंगे, कब उसे मॉनिटर करना है, क्या हाइपोग्लाइसीमिया के सिम्टम्स इनका ख्याल रखना है, कैसे कैसे बीच बीच में खाते रहना है, छोटे से स्नैक को या इस तरीके को लेके आप जो है वेट बेरिंग एक्सरसाइज को कंटिन्यू रख सकते हैं या स्टार्ट कर सकते हैं। तो इन चीजों को समझ के प्लान करके अगर आप करेंगे तो आपके फेल होने के चांसेस नहीं होंगे और आप उसको सब कुछ करने दे सकते हैं। थैंक यू। हमारा समय लगभग खत्म हो गया है और हमें पता है कि हम और आपके साथ डिस्कस करना चाहते हैं। डॉक्टर चित्रा, आपके जाने से पहले हम एक दो विषय में और आपके थोड़ा समय लेना चाहेंगे। तो जस्ट 2 मिनट में हम ये बात करना चाहेंगे कि बहुत सारी बच्चियां जो अडल्टहुड में जाती हैं, तब उसके बाद उनके मन में सवाल होता है, क्या मैं शादी कर सकती हूँ, क्या मैं प्रेगनेंसी कर सकती हूँ, क्या मेरे नॉर्मल तरह के बच्चे हो सकते हैं, क्या मेरे बच्चों को भी टाइप 1 डायबिटीज होगा। ठीक है, तो इसके बारे में जरा 2 मिनट में बात करिए प्लीज। थैंक यू डॉक्टर सचिन। ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये बहुत नाजुक वाला क्वेश्चन भी है ना। तो बात ये है कि जिनको टाइप 1 डायबिटीज होती है, वो ना ही शादी कर सकते हैं, वो बच्चा भी बना सकते हैं। बात ये है कि एक मम्मी या पापा से बच्चे को टाइप 1 डायबिटीज आने का चांसेस बहुत बहुत कम है, लेस देन 5% की चांस है। वैसे देखें तो टाइप 2 डायबिटीज बच्चे को आने का चांसेस उससे ज्यादा है। तो टाइप 1 डायबिटीज के अडल्ट्स और एडोलेसेंट्स इसको लेके बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है। दूसरी बात यह है कि प्रेगनेंसी प्लान करने से पहले शादी के टाइम में एक और नाजुक की चीज मैं बताना चाहती हूँ कि जब भी हम शादी के रिश्ते की बात करना जाते हैं, तब मुझे लगता है कि सब खुल्लम खुल्ला बोल दें कि ऐसा डायग्नोसिस है, ऐसे इसकी ट्रीटमेंट चलनी है और ऐसे इसका केयर करनी है। क्योंकि हम सब इतनी देर से यही बोल रहे हैं कि एक आदमी अकेले टाइप 1 डायबिटीज की केयर नहीं कर सकते, वो बच्चे हो या अडल्ट हो, किसी ना किसी दिन एक और आदमी की मदद तो लगेगी ही। तो जब हम नहीं बताते हैं कि टाइप 1 डायबिटीज है और लड़की की शादी करवा देते हैं, तो तब क्या होती है, इंसुलिन लेना मुश्किल हो जाती है क्योंकि किसी को नहीं बता सकते हैं। 1 या 2 इंसुलिन तो दिन में छूट ही जाएगी। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि लो शुगर हो गया और आप कहीं पे गिर पड़े और आपके घर में किसी को पता नहीं है कि आपके ये लो शुगर हुआ है टाइप 1 डायबिटीज की वजह से, और ट्रीटमेंट नहीं मिली टाइम पे। तो ये मुश्किल रास्ता है कि किसी को समझाना कि टाइप 1 डायबिटीज है और फिर शादी करना। मगर ऐसे करने से आपका चिंता कम होगी, आपके बच्चे की सेहत ठीक रहेगी, आपका भी फैमिली के टाइज जो बॉन्ड्स हैं तंदुरुस्त और स्ट्रांग होंगे, क्योंकि हम सच्चाई छुपा के शादी नहीं किया। और प्रेगनेंसी के टाइम में
डेफिनेटली थोड़ा ध्यान एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। एक एंडोक्रिनोलॉजिस्ट से मिलके आपका पूरा शरीर का प्रॉपर कॉम्प्रहेंसिव चेकअप करके शुगर की कंट्रोल कैसी है, थायराइड कैसी है, ये सब जान के ट्रीटमेंट अच्छे से करवा के अगर आप प्रेगनेंसी प्लान करके पूरे प्रेगनेंसी में आपका शुगर बढ़िया से कंट्रोल में रखेंगे तो बढ़िया प्रेगनेंसी हो सकती है और बढ़िया बच्चा भी हो सकता है। ओके, तो ऑल द बेस्ट और डरिए मत शादी और प्रेगनेंसी प्लान करने में। थैंक यू सो मच डॉक्टर चित्रा। सो समय के अभाव के कारण दोस्तों अब हम आपसे इजाजत मांगना चाहेंगे। जाने से पहले डॉक्टर साकिब आपके कुछ क्लोजिंग आप एडवाइस देना चाहेंगे आप हमारे श्रोताओं को? बस यही कि फैमिली सबसे पहला सोसाइटी का पार्ट होता है जो किसी भी बच्चे के चारों तरफ होता है, जो उसको सपोर्ट करता है, जिससे वो बच्चा एक्सपेक्ट करता है कि जो भी उसको चीज़ें की ज़रूरत होगी, चाहे वो सोशल सपोर्ट, चाहे वो मोरल सपोर्ट, चाहे एक्सेप्टेंस, ये वो उनसे हासिल करेगा। जो उसके बाद जो एडोलसेंस का जो ग्रोथ का जो बदलाव का जो समय है, वहाँ पे बच्चा अपने दोस्तों से भी बहुत सारी मदद लेता है। वहाँ पे बच्चे को आप एनकरेज कर सकते हैं ऐसे दोस्तों के साथ में रहने के लिए जो बुलिंग करने के बजाय उसको सपोर्ट करते हो। ऐसे लोगों से भी बच्चे बहुत समझते हैं। उसको एक्सेप्टेंस, इस चीज़ को छुपाना नहीं बल्कि बच्चों को इस चीज़ को स्वीकार करना और इस तरीके के लोगों के साथ में घिरे रहना कि जो इस प्रॉब्लम के लिए एम्पैथेटिक रवैया और सपोर्टिव रवैया रखते हो, वो बहुत मददगार साबित हो सकता है। और इसको किसी भी तरीके के अपने किसी भी तरीके के डिलेमास को, टैबूज़ को, आपके बिलीफ्स को समझने के लिए आप फैमिली के साथ में, डिसीजन मेकर्स के साथ में, अपने एंडोक्राइनोलॉजिस्ट के पास में जाएँ। आप किसी भी जगह पे ये ट्रीटमेंट आप जो कहते हैं अगर करेंगे, चाहे वो एम्स हो, चाहे वो आपके पास का एंडोक्राइनोलॉजिस्ट हो या यूएस हो या यूरोप हो, इट इज़ एन एविडेंस बेस्ड साइंस। जो सबसे बेहतर प्रमाण बेस्ड चीज़ें हैं, उन पे आप अपने बच्चे की लाइफ सबसे बेहतर बना सकते हैं। इट इज़ अ प्रॉब्लम, ये एक समस्या है, लेकिन जैसा मैंने कहा कि आप जब इस प्रॉब्लम को एक्सेप्ट करेंगे तभी जो है, और कोई भी प्रॉब्लम हमको ज़्यादा मजबूत बना सकती है, ज़्यादा बेहतर बना सकती है। अगर हम उससे भागते नहीं हैं, उससे पीछा छुड़ाने के लिए किसी और चीज़ के ऊपर स्विच नहीं करते हैं, तो अगर हम उसमें बने रहते हैं और उससे लड़ते हैं तो डेफ़िनेटली जो है हम उससे ओवरकम कर सकते हैं और कहीं अच्छी बेहतर लाइफ़ जी सकते हैं। और ऐसे हमारे पास में सैकड़ों हज़ारों एग्ज़ाम्पल्स हैं। तो देखिए दोस्तों, बेहतरीन शब्द बताए डॉक्टर साकिब ने कि भागिए मत, एक्सेप्ट करिए, डटे रहिए। टाइम्स आर टफ बट यू गाइस आर टफर देन द टाइम्स। सो टफ टाइम्स नेवर लास्ट बट टफ पीपल ऑलवेज डू। तो कुछ चीजें जो हमारे एक मैं समरी बताना चाहूंगा जो हमारे दो बेहतरीन एक्सपर्ट्स डॉक्टर चित्रा एंड डॉक्टर साकिब ने बताई, वो ये कि एक तो हमें इसको एक्सेप्ट करना है, इससे भागना नहीं है। दूसरा, इंसुलिन लाइफ सेविंग है, संजीवनी बूटी है टाइप 1 डायबिटीज के लिए। ठीक है, ये मॉडर्न डे संजीवनी बूटी है जिसको हम दुख से नहीं लेकिन खुशी से लीजिए। ठीक है, आज की डेट में इंजेक्शन की फॉर्म में है, राम जानता है, भगवान जानता है, खुदा जानता है कल कैसे होने वाली है ये। ठीक है, दूसरी बात, ये बच्चे के लिए नॉर्मल विकास की तरह काम कर सकती है। बच्चे की नॉर्मल विकास हो सकता है, नॉर्मल जिंदगी जी सकता है। नहीं तो डायबिटीज के रिलेटेड जितने असर हैं, चाहे नसों पे डैमेज, चाहे आंखों की रोशनी पे डैमेज, चाहे किडनी पे असर, चाहे हार्ट पे असर, चाहे सब 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 अंगों पे असर हो सकता है। ना सिर्फ ये, पर बच्चे की आगे जाके ग्रोथ और विकास भी रुक सकता है। तो ये बच्चे के लिए अनिवार्य है। टाइप 1 डायबिटीज में इंसुलिन कभी कभी टेम्परेरी, जैसे डॉक्टर साकिब ने बताया कि हनीमून फेज में उसकी रिक्वायरमेंट बिल्कुल कम हो जाती है, पर उसका मतलब ये नहीं कि हम जड़ी बूटी पे चले जाएं या कोई कोई बाबा जी ने भुट्टी दी थी उसके कारण वो ठीक हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, अक्सर वो हनीमून फेज, जैसे हनीमून थोड़ी देर लास्ट करता है वैसे वो फेज भी थोड़ी देर लास्ट करती है और आगे जाके हमें रिक्वायरमेंट की जरूरत पड़ जाती है। उसके बाद नॉर्मल बच्चा, नॉर्मल जो काम करता है, जिसको टाइप 1 डायबिटीज नहीं है, टाइप 1 डायबिटीज का बच्चा वो सारे काम कर सकता है। यहाँ पे फैमिली सपोर्ट की जरूरत पड़ती है। जैसे जैसे डॉक्टर साकिब ने बताया जैसे डॉक्टर साकिब ने बताया, ये बहुत अच्छी चीज की फेलिंग टू प्लान इज प्लानिंग टू फेल। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, तो ये सब चीजों के साथ हम आपको अलविदा कहना चाहेंगे। एनी क्लोजिंग कमेंट्स डॉक्टर चित्रा आपके?
नॉट रियली। थैंक यू, हमारे साथ इतने देर रहे और हमारी बात सुने। जो भी प्रॉब्लम्स है आपके नज़दीक में जो भी एंडोक्रिनोलॉजिस्ट हैं उनसे प्लीज मिलिए। डाउट्स आना नॉर्मल है, डाउट्स जाके आपके डॉक्टर से पूछना आपका हक बनती है। बिल्कुल बिल्कुल। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू मैम। तहे दिल से शुक्रिया करना चाहूँगा एंडोक्राइन सोसाइटी ऑफ इंडिया का, जिसने हम तीनों को ये मौका दिया आपके सामने आने का। सो थैंक यू सो मच। थैंक यू, नमस्कार। थैंक यू, थैंक यू एवरीवन। थैंक यू।